हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्शियल्स। आज का हमारा टॉपिक है जो बिल हम डिस्काउंट कराते हैं बैंक से या एंडोर्स करते हैं, उसके लिए हम अपनी बुक्स में कैसे एंट्री करते हैं। फर्स्ट होगा हमारा बिल डिस्काउंट से रिलेटेड, बिल डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक। ठीक है, बिल डिस्काउंटेड का मतलब क्या होता है? जब ड्रॉवर होता है वो बिफोर मैच्योरिटी डेट अमाउंट एनकैश कराता है बैंक से अगेंस्ट द बिल। जो बिल हमने उसके सिक्योरिटी पे हमें पेमेंट करता है उसको क्या बोलते हैं? बिल डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक। तो इसके लिए क्या है, बैंक जो है कुछ चार्जेस अप्लाई करता है, उसी को हम बोलते हैं डिस्काउंट। क्योंकि जो इफ अगर मान लिया हमारे पास 10,000 का हमारा जो बिल था, उस पे उसने 1,000 एज्यूम कर लेते हैं, 1,000 का उसने क्या है डिस्काउंट चार्जेस अप्लाई किए हैं, तो वो हमें कितना पे करेगा? 9,000 उस बिल के अगेंस्ट पे कर रहा है बैंक। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं बिल डिस्काउंट कराना। अब इसके लिए क्या एंट्रीज होंगी हमारी बुक्स में? जो ड्रॉवर होता है ओनली उसकी बुक्स में जो है चेंज आता है इस रिकॉर्ड करने के लिए बिल डिस्काउंट से, लेकिन ड्रॉई की बुक्स में सिमिलर सेम चेंजेस कोई चेंजेस नहीं होते हैं। ठीक है, सेम रहता है। तो ड्रॉवर की बुक्स में क्या चेंजेस होंगे? सेल्स की और वगैरह, सेल्स की और बिल्स रिसीवेबल की एंट्री सेम रहेंगी। फर्स्ट, कोई भी इफ अगर एक्स ने वाई को किया है तो वाई अकाउंट डेबिट टू सेल्स और बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू वाई। वो जो रिसीव की है और सेल्स की है वो एंट्री सेम रहेंगी। ओनली जो डिफरेंस है वो कहाँ आ गया? जब हम पेमेंट रिसीव कर रहे हैं उसमें। ठीक है, क्योंकि उसने पेमेंट बैंक को करनी है, एट लास्ट बैंक उससे रिसीव करेगा ड्रॉई से। ठीक है, अब इसमें क्या एंट्री होंगी? बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। ठीक है, यहाँ पे हम जो बैंक हमें पे कर रहा है और जो जितने चार्जेस अप्लाई कर रहा है, और यहाँ पे हम टोटल अमाउंट जो बिल की होती है। ठीक है, इस तरह से हम अपनी एंट्री करते हैं बुक्स में। अब इससे रिलेटेड एक सम कर लेते हैं, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट है लाइक एक्स ने वाई को सेल किए हैं गुड्स, उसके लिए तो वाई अकाउंट डेबिट टू सेल्स होगा। 10,000 की उसने गुड्स परचेज किए हैं, तो 10,000 से हमारे अकाउंट्स डेबिट और क्रेडिट हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है ऑन द सेम डे वाई एक्सेप्टेड अ बिल ड्रॉन अपॉन हिम बाय एक्स फॉर 4 months। 4 months के लिए बिल रिसीव हुआ है, तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू वाई। वाई ने उसको बिल ड्रॉ किया है 10,000 से। ठीक है, नेक्स्ट है अब एक्स ने क्या किया है? डिस्काउंटेड द बिल ऑन 15th अप्रैल। उसको पहले ही उसने 1 month के बाद ही अराउंड उसको बैंक से डिस्काउंट करा लिया है 18% पर एनम एट इज बैंक। अपने बैंक से 18% की रेट से उसने क्या डिस्काउंट कराया, तो उसके लिए क्या एंट्री होगी? बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। अब 10,000 पे उसने 18% पर एनम की रेट से क्या है इशू डिस्काउंट कराया है, और कितने मंथ्स के लिए कितना अमाउंट रह गया था? 3 months हमारे लेफ्ट है अभी। ठीक है, बैंक चार्जेस आ गए। अब तो 10,000 में से जो 9,550 है वो बैंक ने हमें पे किया है। 450 क्या होंगे हमारे डिस्काउंट चार्जेस, और 10,000 की हमारे क्या है बिल अमाउंट है। ठीक है, तो बिल डिस्काउंट होने के बाद इस तरह से हम उसको कैलकुलेट करके जो डिस्काउंट चार्जेस उसको निकालते हैं और इस तरह से अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, वाई की बुक्स में क्या एंट्री होंगी? फर्स्ट परचेजेस की, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू एक्स। सेकंड है बिल्स पेबल की होगी उसमें, तो एक्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल। यहाँ पे जो एंट्री होगी ये एंट्री, ये इस बुक में क्या होती है कि बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक करते हैं, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक है, सेम एंट्री होंगी इसमें। 10,000 से हम इस अमाउंट को शो करेंगे। इस तरह से हम अपनी जो एंट्री है वो ड्रॉई की बुक्स में एंट्री करते हैं। क्लियर है?
ओनली ये जब हम डिस्काउंट कराते हैं जो ड्रॉई की बुक में है, ओनली सिंगल इस ट्रांजैक्शन में हम क्या है चेंजेस आते हैं जब हम डिस्काउंट कराते हैं। जब क्योंकि तो इसमें क्या है, हम पेमेंट तो इसी में रिसीव कर रहे हैं लास्ट एंट्री में, यहाँ पे क्या होता है, में रिसीव होता है या हम सेल्स की एंट्री करते हैं। ठीक है, इस तरह से हम रिकॉर्ड करते हैं डिस्काउंट की एंट्रीज को। नेगोशिएशन ऑफ बिल, जब हम एंडोर्स करते हैं उसे किसी थर्ड पार्टी को। ठीक है, तो ये 2 टाइप्स में होता है। इसमें कौन कौन सी पार्टीज होती है? फर्स्ट ट्रांसफर, ट्रांसफरर और ट्रांसफरी। ये क्या है? जो ट्रांसफर करता है, जो करता है, ये जो जिसके पास जाता है ट्रांसफर होके, ठीक है, वो ट्रांसफरी होगा। क्लियर है? अब इसको 2 टाइप्स में करते हैं। फर्स्ट नेगोशिएशन बाय डिलीवरी। डिलीवरी, इसमें क्या होता है कि हम ओनली क्या है बिल को किसी के पास भी जिसको हमें पेमेंट करनी है उसके पास भेज देते हैं, उसको डिलीवर कर देते हैं। तो उससे क्या होगा, जो अमाउंट होगी वो कौन रिसीव करेगा? जिसके पास हमने वो भेजा है डिलीवरी करके। ठीक है, ये बेयरर इंस्ट्रूमेंट है, इसलिए इस पे कोई साइन वगैरह की जरूरत नहीं होती है जब इस तरह का बिल हम इशू करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है एंडोर्समेंट के थ्रू जब नेगोशिएशन करते हैं, नेगोशिएशन बाय एंडोर्समेंट। एंडोर्समेंट में क्या होता है? फर्स्टली एंडोर्समेंट क्या होता है? एंडोर्समेंट क्या होता है कि जब हम अपने बिल को किसी थर्ड पार्टी को इशू करते हैं, उस पे क्या करते हैं हम, बैक साइड पे उसकी पर्टिकुलर पर्सन का नेम हम राइट डाउन करते हैं। पर्सन का नेम हम राइट डाउन करते हैं कि हमने इसको एंडोर्स किया है, उसके पास भेजते हैं। वो जो अमाउंट होगी वो कौन रिसीव करेगा? जिसका नाम हमने उस पे लिखा है। जब नेक्स्ट पर्सन होगा कोई और, जब उसको किसी और को पेमेंट करनी है तो वो उस पर्सन का नेम लिख के उसको एंडोर्स करके नेक्स्ट में भेज सकता है। इसलिए इसकी कोई लिमिट नहीं होती है कि हम किसको नेक्स्ट एंडोर्स कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन एंडोर्समेंट का मतलब होता है कि हमें पर्टिकुलर पर्सन का नेम लिखा है उस पर। लेकिन बियरर में क्या होता है, ऑन डिलीवरी में, कि मतलब उसके पास भेज दिया, जिसके पास हमें भेजा, कोई नेम रिटर्न नहीं किया, कोई साइन नहीं किए, उसको अमाउंट रिसीव हो जाएगी। ठीक है, जिसके पास हम भेज रहे हैं एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी डेट पे, एट डेट ड्यू डेट पे। ठीक है, एट द लास्ट मैच्योरिटी डेट पे उसके जिसके पास होता है वो क्या है, एट मैच्योरिटी डेट जिसके पास होता है वो उसको रिसीव करता है उस अमाउंट को। ठीक है, जो पर्सन उसको देता है, एंडोर्स करता है, उसको एंडोर्सर, जिसको वो रिसीव होता है, जिसको हमने भेजा है, उसको क्या बोलते हैं? एंडोर्सी। ठीक है, ये हम 2 टाइप्स में करते हैं बिल जो हम एंडोर्स करते हैं। इसके लिए क्या एंट्रीज होंगी हमारी बुक्स में? एंडोर्समेंट की हम क्या एंट्री करेंगे? फर्स्ट एक्स है कोई पार्टी, वाइस को उसने क्या है बिल ड्रॉ किया वाई पे, लेकिन अब क्या है उसने किसी थर्ड पार्टी जेड को एंडोर्स किया है। तो वाई की बुक्स में क्या एंट्री होंगी, सॉरी एक्स की में, जेड अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। ठीक है, इस तरह से हम एंट्री करेंगे। पेमेंट की इसमें कोई एंट्री नहीं होगी, वाई की बुक्स में इससे रिलेटेड कोई एंट्री नहीं होगी, लेकिन पेमेंट की हम एंट्री करेंगे वो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब जेड की बुक्स में दोनों से रिलेटेड एंट्री होंगी, रिसीव की भी, बी रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू एक्स, और रिसीव की भी, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। ठीक है, इस तरह से हम अपनी एंट्रीज करते हैं एंडोर्समेंट की। फर्स्ट जेड ने एंडोर्स किया है वाई को, उसको जा रहा है बिल्स, और इसने रिसीव किया है एक्स से, तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू एक्स। ठीक है, अब इससे रिलेटेड एक सम कर लेते हैं हम। वही तीनों पार्टीज है, एक्स, वाई और जेड। एक्स ने वाई को बिल इशू किया है, वाई ने एक्सेप्ट किया है, और उस पे क्या है एक्स ने उसको 1000 का डिस्काउंट दिया है, 26,000 का था, अब डिस्काउंट रिसीव हुआ है। तो फर्स्ट हमारी क्या एंट्री होंगी, बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू वाई। ठीक है, 25,000 1000 का डिस्काउंट रिसीव हुआ और 26,000।
अब इसने क्या जेड को एंडोर्स, तो एंडोर्समेंट की क्या होगी, जेड अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। वाई की बुक्स में क्या एंट्री होंगी, पहले उसको क्या है, रिसीव हुआ है एक्स से, तो एक्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। 26,000 25,000 का हमारा बिल है, 1,000 की हमारी डिस्काउंट रिसीव हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है उसको पेमेंट की एंट्री करनी होगी, तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कितनी अमाउंट से करेगा, 25,000, ठीक है। नेक्स्ट है, अब जेड की बुक्स में हम कैसे एंट्री करेंगे, फर्स्ट हम एंडोर्समेंट की एंट्री करेंगे, तो क्या होगा, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू एक्स 25,000 से, और जब हमें पेमेंट रिसीव होगी उसको, तब बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 25,000 से, ठीक है। इस तरह से हम एंडोर्समेंट की एंट्री करते हैं। अब लास्ट हमारा रहता है कि जब हम बैंक के पास अपना बिल है वो कलेक्शन के लिए भेजते हैं, बैंक के पास हम अपना बिल, बैंक कलेक्ट करता है हमारी तरफ से उस अमाउंट को, ठीक है। तब हम क्या एंट्री करते हैं, फर्स्ट बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, ठीक है। जब ड्यू डेट होती है, जब हमें रिसीव होनी है वो अमाउंट बैंक से, तब क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन, ठीक है। इस तरह से हम एंट्री करते हैं ओनली किसकी बुक में, ड्रोवर की में, क्योंकि उसी ने बिल को सेंड किया है बैंक के पास कलेक्शन के लिए, ठीक है। ड्रोई की बुक में कोई चेंजेस नहीं होंगे। अब इसे रेट फॉर्म कर लेते हैं, फिर क्लियर हो जाएगा। तो ड्रोवर है उसकी बुक्स में एंट्री करेंगे हम ओनली, तो वाई अकाउंट डेबिट टू सेल्स 8,000 की। अब हम बिल रिसीव कर रहे हैं, एक्सेप्टेंस रिसीव हो गया, तब उस पे क्या आएगा, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू वाई 8,000 से। इसके बाद अब उसने क्या किया, मैच्योरिटी डेट तक अपने पास रखा, उस डेट को बैंक के पास कलेक्शन के लिए भेजा, कलेक्शन के लिए भेजा, तो उसकी क्या एंट्री होगी, बिल सेंड फॉर कलेक्शन टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 8,000। अब पेमेंट की एंट्री, जब बैंक हमें उस पेमेंट को सेंड करा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू, इस अकाउंट से हमने बैंक को हमने भेजा है, तो अभी यही अकाउंट हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, बिल सेंड फॉर कलेक्शन 8,000, ठीक है। इस तरह से हम ड्रॉअर की बुक्स में एंट्री करते हैं, लेकिन जो वाई होगा उसकी बुक्स में सेम रहेंगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू एक्स, और सेकंड है बिल्स पे एक्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल, एंड नेक्स्ट बिल्स पेबल टू बैंक, सेम अमाउंट से 8,000। इस तरह से हम एंट्री करते हैं ड्रॉई की बुक्स में। ओनली ड्रॉअर है, उसने बिल को सेंड किया है बैंक के पास कलेक्शन के लिए बिल को, इसलिए उसकी बुक में ये चेंजेस होंगे कलेक्शन से रिलेटेड, क्लियर। थैंक यू, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।